सच्चे प्रेम की पहचान। सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। नीलम की आंखें खुली तो उसकी नज़रें बिस्तर के उस खाली हिस्से पर गई जहां उसके पति अमित को होना चाहिए था। उसने धीरे से करवट बदली और देखा कि अमित बालकनी में चाय का प्याला लिए खड़ा हुआ है। नीलम को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अमित अक्सर यूं ही अकेला बैठा रहता था, खोया खोया हुआ सा। पहले जो मुस्कान उसके चेहरे से कभी हटती नहीं थी, अब वो शायद कहीं खो गई थी। नीलम ने धीरे से उठकर अमित के पास जाकर कहा, तुम इतनी सुबह क्यों जाग गए? अमित ने हल्की मुस्कान दी, बस ऐसे ही, आदत सी हो गई है अब। नीलम समझ रही थी कि कुछ तो है जो अमित को अंदर से परेशान कर रहा है। वह उसे जबरदस्ती कुछ भी पूछकर परेशान नहीं करना चाहती थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब वह पहली जैसी बातें नहीं करते थे। प्यार अभी भी था, लेकिन कहीं न कहीं जिंदगी की भाग दौड़ में उनका रिश्ता थोड़ा फीका पड़ गया था। पुराने दिन। नीलम और अमित की शादी एक अरेंज मैरिज थी। अमित का हंसमुख स्वभाव और नीलम की मासूमियत दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी। शादी के शुरुआती साल बहुत खूबसूरत थे। दोनों हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। नौकरी, घर, समाज, इन सब के बीच वे दोनों कहीं खो गए थे। अमित देर रात तक ऑफिस में काम करता और सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता। नीलम भी अपने कामों में व्यस्त रहती। वे एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर में रहते हुए भी वो एक दूसरे से दूर से हो गए थे। नीलम चाहती थी कि अमित उसे अपने मन की बात कहे, लेकिन अमित कुछ भी कहने से बचता था। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटा तो वह बहुत थका हुआ लग रहा था। नीलम ने हिम्मत जुटाकर अमित से पूछा, क्या बात है अमित, तुम पहले जैसे खुश नहीं लगते, मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? अमित ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं नीलम, बस जिंदगी में कुछ खालीपन सा लगने लगा है। पहले हम कितने खुश थे, अब सब कुछ बदल गया है। तुम्हें नहीं लगता? नीलम की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अमित, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमने कभी इसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। शायद हम गृहस्थी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने रिश्तों को समय देना ही भूल गए हैं। अमित ने नीलम का हाथ थाम लिया, नीलम का हाथ पकड़ लिया। शायद हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? रिश्ते की नई शुरुआत। अगले दिन से ही दोनों ने अपने रिश्तों में बदलाव करना शुरू कर दिया और बदलाव करने की पूरी कोशिश की। अमित ऑफिस से जल्दी घर आने लगा। दोनों ने साथ बैठकर चाय पीना शुरू किया। मोबाइल और टीवी से दूर रहकर वो एक दूसरे से बातें करने लगे। वो एक दूसरे के करीब आने लगे। अमित ने फिर से नीलम के लिए छोटी छोटी चीज़ें लाना शुरू कर दिया, जैसे उसे उसके पसंदीदा गुलाब लाकर देना, बिना कहे उसकी पसंदीदा मिठाई लाकर देना। नीलम ने भी पूरी कोशिश की कि अमित को उसका खोया हुआ प्यार वापस मिल सके, उसे खोया हुआ सुकून वापस मिल सके। एक दिन अमित ने नीलम से कहा, हम इतने सालों से एक साथ हैं, लेकिन शायद हमने एक दूसरे को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि अब हम फिर से वैसे ही बन जाएं जैसे शादी के शुरुआती दिनों में थे। नीलम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अमित, प्यार
को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं होता, उसे संजोना भी पड़ता है। खुशियों की वापसी और धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। वे अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगे। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अचानक नीलम ने अमित से पूछा, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चले जाऊं तो आप क्या करोगे? अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मैं तुम्हें ढूंढकर वापस ले आऊँगा। तो नीलम हंस पड़ी और वो अमित से बोली, और अगर मैं खुद ही वापस आ जाऊं तो? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगा। नीलम की आंखों में खुशी थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उनका प्यार पहले जैसा ही था, बस उसे दोबारा जगाने की ज़रूरत थी। इसलिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस उसे समय पर संवारना पड़ता है। सीख रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए सिर्फ भावना ही काफ़ी नहीं होती। समय, समझ और छोटी छोटी खुशियों का महत्व भी उतना ही ज़रूरी होता है। सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त के साथ और मजबूत होता चला जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।